गुरु प्यारी साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी, एक शहर में एक कपड़े का बहुत बड़ा व्यापारी रहता। आसपास के गांव के लोग उसकी दुकान पर कपड़ा खरीदने के लिए आते। सेठ कभी कभी अपने ग्राहकों को उधार कपड़ा भी देता, जिसके कारण सेठ को उधारी वसूल करने के लिए आसपास के गांव में जाना पड़ता था। एक बार सेठ गांव में उधारी वसूल करने के लिए गया और वहां से लौटते समय एक पेड़ के नीचे वो आराम करने बैठ गया। थोड़ी देर में उसे नींद आ गई। जब वो नींद से जागा तो उसने अपने आसपास तोतों का एक समूह देखा। हरे रंग के और लाल चोंच वाले तोते देखकर सेठ ने सोचा, ये तो बहुत ही सुंदर तोते हैं। अगर मैं एक दो तोते को साथ ले जाऊं तो परिवार के लोग बहुत ही खुश होंगे। ये सोचकर सेठ ने एक तोता पकड़ लिया और उसे वो अपने साथ घर ले गया। सेठ ने घर पहुंचकर तोते के लिए सोने का एक पिंजरा बनवाया। उसमें तोते के लिए एक बैठक और एक झूला भी सोने का लगवाया। पिंजरे के अंदर पानी पीने के लिए एक कटोरी और खाने के लिए एक तस्तरी भी रखी गई। अब तोता सोने के पिंजरे में आराम से रहने लगा। उसे रोज अमरूद, मिर्च और उसकी पसंद की सभी वस्तुएं खाने के लिए दी जाने लगी। घर के बच्चे और सेठ तोते से बातें भी करते थे और तोता थोड़ा बोलना भी सीख गया। तोते के साथ बातें करने में सभी को बहुत ही मजा आता और सभी बहुत ही खुश होते। दूसरी बार जब सेठ उधारी वसूल करने के लिए निकला तो उसने तोते से कहा, तोता राम, मैं उधारी वसूल करने के लिए गांव में जा रहा हूँ। लौटते समय मैं तेरे माता पिता और सगे संबंधियों से मिलूंगा। तुझे उनके लिए कोई संदेश भेजना हो तो बता दो। तोते ने कहा, सेठ जी, सबसे कहना तोता भूखा नहीं है, तोता प्यासा भी नहीं है। तोता सोने के पिंजरे के अंदर आराम से रह रहा है। सेठ उधारी वसूल कर लौटते समय उसी पेड़ के नीचे आराम करने के लिए रुक गया। तभी तोते का एक समूह उस पर टूट पड़ा। वे उसे चोंच से मारने लगे और सेठ से पूछने लगे, सेठ जी, हमारा तोता कहाँ है और क्या कर रहा है? सेठ ने उन्हें शांत करते हुए कहा, तोता भूखा नहीं है, तोता प्यासा नहीं है, तोता सोने के पिंजरे के अंदर आनंद कर रहा है। ये सुनकर सभी तोते बिना कुछ बोले जमीन पर मुर्दों की तरह गिर गए। ये देखकर सेठ उनके पास गया। तोते को हिलाकर देखा, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे सारे तोते आघात से मृत्यु को प्राप्त हो गए हो। सेठ जी डर कर वहां से जल्दी निकले और घर आए। सेठ को देखते ही तोते ने अपने माता पिता और सगे संबंधियों के बारे में पूछा। सेठ ने कहा, तेरे माता पिता और सगे संबंधियों को जब मैंने तेरा संदेश सुनाया तो सभी जमीन पर नीचे गिर गए। क्या उन्हें चोट लगा होगा? मैंने उन सभी को हिलाकर भी देखा, लेकिन उन्होंने कोई हरकत नहीं की। अब सोने के पिंजरे के तोते ने कोई जवाब नहीं दिया। सेठ की ये बातें सुनकर वो स्वयं भी पिंजरे में नीचे गिर पड़ा। सेठ ने ये देखा तो उसे बहुत ही आश्चर्य हुआ। उसने पिंजरे का दरवाजा खोला और तोते को हिला डुला कर देखा। सेठ को लगा कि ये तोता भी आघात से मृत्यु को प्राप्त हो गया। सेठ जी ने तोते को पिंजरे से बाहर निकालकर थोड़ी दूर पर रख दिया। मौका पाकर तोता पंख फड़फड़ाता हुआ उड़ गया। जाते जाते तोते ने कहा, सेठ जी, मैं आपका आभारी हूँ। मुझे अपने माता पिता का संदेश मिल गया है। मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ।
आपका पिंजरा सोने का था, लेकिन था तो पिंजरा ही, मेरे लिए वो जेल थी। पिंजरा सोने का हो या चांदी का हो या लोहे का हो, पर है तो जेल ही। तोता उड़ता हुआ जंगल में अपने माता पिता और सगे संबंधियों के पास पहुंच गया। उसे लौटकर आते हुए देखकर सभी तोते बहुत ही खुश हुए। अब तोता मुक्त वातावरण में सबके साथ आनंद से रहने लगा। साथ संगत जी, परमात्मा ने पर्यावरण में जो बनाया है उसे उसी के अनुरूप रहने दे तो सभी अपने हाल में खुश रहते हैं। गुरु प्यारी साथ संगत जी, पिंजरा है आखिर पिंजरा ही, सोने का हो या चांदी का, हर पंछी सपना देख रहा है हर पिंजरे से आज़ादी का। साथ संगत जी, कहने का भाव है कि अगर जीवन में सही मार्गदर्शन मिल जाए तो हम भी पिंजरे में कैद नहीं होंगे, इस शरीर रूपी पिंजरे से आज़ाद हो जाएंगे। और साथ संगत जी, हमारा सही मार्गदर्शन समय के रहबर सतगुरु के द्वारा ही हो सकता है, और सतगुरु ही हमारा सही मार्गदर्शन करवाकर 84 लाख योनियों के पिंजरे से हमें मुक्त करते हैं, हमें मोक्ष की प्राप्ति देते हैं। और साथ संगत जी, हम बहुत ही भाग्यशाली हैं कि हमें ऐसा सतगुरु मिला है। अब हमें उनके दिखाए हुए मार्गदर्शन पर चलना है और सेवा सिमरन सत्संग करते रहना है। वाणी में कोई त्रुटि हो तो बख्श लेना जी। साथ संगत जी, साखी को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। गुरु प्यारी साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।